हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए प्रभजोत फ्रॉम यूट्यूब चैनल सी ए प्रभजोत सिंह। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सर AS16 बोरिंग कॉस्ट की क्विक रिवीजन। हम यहाँ पे AS16 बोरिंग कॉस्ट के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की सर क्विकली रिवीजन करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे ये जो मैं हैंड रिटन नोट्स यूज़ करूँगा, ये हैंड रिटन नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल सी ए प्रभजोत सिंह पे ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। और टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक के थ्रू जाएं, हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ भी आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अदरवाइज़ टेलीग्राम पे जाके सीधा सर्च करें सी ए प्रभजोत सिंह, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे AS16 बोरिंग कोर्स की क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। AS16 बोरिंग कॉस्ट, ठीक है जी। सबसे पहले है हमारे पास मीनिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट। सर बोरिंग कॉस्ट का मीनिंग क्या है एज पर AS16, ठीक है। बोरिंग कॉस्ट आर द इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इंकर्ड बाय द एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड्स। तो ये है हमारे पास AS16 के अकॉर्डिंगली बोरिंग कॉस्ट का मीनिंग। बट मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोरिंग कॉस्ट का मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है जी। अज्यूम करो सर मैंने एक लोन लिया, ठीक है जी, और इस लोन के लिए मैंने प्रोसेसिंग चार्जेस पे किए या सर कोई अदर लीगल एक्सपेंसेस पे किए, तो ये सभी के सभी एक्सपेंसेस बोरिंग कॉस्ट है एज पर AS16, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब इस लोन के ऊपर मैंने इंटरेस्ट पे किया, तो ये इंटरेस्ट भी बोरिंग कॉस्ट है एज पर AS16, ठीक है सर। तो ये है बोरिंग कॉस्ट का मीनिंग एज पर AS16। इसके बाद है हमारे पास मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग एसिड, ठीक है। तो AS16 के अकॉर्डिंगली क्वालिफाइंग एसिड का मीनिंग क्या है, ठीक है सर। एक क्वालिफाइंग एसिड इज एन एसिड दैट नेसेसरली टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। तो ये है हमारे पास क्वालिफाइंग एसिड का मीनिंग एज पर AS16। बट मैं आपको सिंपल वर्ड्स में क्वालिफाइंग एसिड का मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है सर। क्वालिफाइंग एसिड वो एसिड होता है जिसको रेडी होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब सर, यानी कि अच्छा खासा टाइम लगता है। जैसे कि बिल्डिंग्स हमारे पास क्वालिफाइंग एसिड है, क्योंकि उसको रेडी होने में सर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अच्छा खासा टाइम लगता है, तो बिल्डिंग्स हमारे पास बन गई सर क्वालिफाइंग एसिड, ठीक है जी। तो ये है क्वालिफाइंग एसिड का मीनिंग एज पर AS16। इसके बाद है हमारे पास बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, ठीक है। मैं आपको ये एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। अज्यूम करो सर मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी, और इसके लिए मैंने अज्यूम करो 10 लाख का लोन लिया, और इस लोन के ऊपर अज्यूम करो सर मैंने 1 लाख का इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। तो अब ये जो बिल्डिंग है, क्या ये मेरा क्वालिफाइंग एसिड है? बिल्कुल है सर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये जो इंटरेस्ट है, क्या मेरी बोरिंग कॉस्ट है? बिल्कुल है सर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरेस्ट हमारी बोरिंग कॉस्ट होता है, बिल्कुल। अब यहाँ पे AS16 कहता है कि हम यहाँ पे 1 लाख की इंटरेस्ट की बोरिंग कॉस्ट को सर ये बिल्डिंग की कॉस्ट यानी कि क्वालिफाइंग एसिड की कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज का मतलब ये है कि हम इस 1 लाख की इंटरेस्ट की बोरिंग कॉस्ट को सर बिल्डिंग की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है जी। ये हमें AS16 ऐसा करने के लिए कहता है। तो यही हमारा पॉइंट है सर, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज। और यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट कंप्लीट है। इसके बाद है हमारे पास अदर बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब मैं आपको ये एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। अज्यूम करो सर मैंने एक लोन लिया 5 लाख का, ठीक है जी, और ये मैंने लोन लिया है अपने बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस लोन के ऊपर अज्यूम करो मैंने 50,000 का इंटरेस्ट पे किया, ठीक है जी। तो ये जो इंटरेस्ट है, क्या मेरी बोरिंग कॉस्ट है? बिल्कुल है। अब यहाँ पे AS16 क्या कहता है? AS16 कहता है ये जो इंटरेस्ट है ये हमारी बोरिंग कॉस्ट है, बट ये अदर बोरिंग कॉस्ट है, ये हमारी अदर बोरिंग कॉस्ट है, और इसको हम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे सर अपने P&L में, ठीक है जी। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, अदर बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट बिल्कुल कंप्लीट है। इसके बाद है हमारे पास जनरल बोरिंग्स। तो एज पर AS16 जनरल बोरिंग्स क्या होती हैं, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है सर। अज्यूम करो सर मैंने एक लोन लिया, ठीक है जी, इस लोन को मैं
अपने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ। बिल्डिंग हमारा क्या होता है सर, क्वालिफाइंग एसिड, यानी कि इस लोन को मैं क्वालिफाइंग एसिड के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ। और सर इस लोन को मैं अपने बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये लोन मेरा बन जाएगा सर अब जनरल बोरिंग्स। ठीक है जी, तो ये है जनरल बोरिंग्स का मीनिंग एज़ पर AS 16। इसके बाद है हमारे पास स्पेसिफिक बोरिंग्स। तो एज़ पर AS 16 सर स्पेसिफिक बोरिंग्स क्या होती है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। ये भी मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है जी, अज्यूम करो मैंने एक लोन लिया। ठीक है जी, और इस लोन को मैं सर अपनी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बिल्डिंग मेरा क्या है सर, बिल्डिंग मेरा क्वालिफाइंग एसिड है, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे ये जो लोन है ये मेरा बन जाएगा सर स्पेसिफिक बोरिंग्स, बिकॉज मैं इसको बिल्डिंग के लिए यानी कि क्वालिफाइंग एसिड के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास स्पेसिफिक बोरिंग्स का मीनिंग एज़ पर AS 16। ठीक है सर, अब यहाँ पे ना इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से देखना। अज्यूम करो मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ठीक है सर, और ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए अज्यूम करो मैंने ना 10 लाख का लोन लिया, और इसके ऊपर अज्यूम करो मैं 1 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। तो मैं सर ये इंटरेस्ट को यानी कि 1 लाख के इंटरेस्ट को ये बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज करूँगा। तो ये तो हमने किया हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसी एग्जाम्पल को सर आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसको अच्छे से सुनना। ठीक है, अज्यूम करो मैंने लोन ले लिया 10 लाख का, लेकिन मुझे अभी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए पूरा का पूरा 10 लाख नहीं चाहिए, मुझे अभी चाहिए 7 लाख। ठीक है जी, 3 लाख मुझे चाहिए बिल्डिंग के लिए, लेकिन सर 2 महीने के बाद चाहिए। लेकिन मैंने लोन अभी ले लिया 10 लाख का। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 3 लाख को कहीं और सर टेम्परेरी बेसिस पे इन्वेस्ट कर दिया ये 2 महीनों के लिए, और वहाँ से इनकम अर्न कर ली 5000 की। अब मुद्दा ये है कि मैं यहाँ पे 1 लाख को बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज करूँगा, या फिर 1 लाख माइनस 5000 यानी कि 95,000 को इस बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज करूँगा। मुद्दा ये है, तो यह 16 कहता है कि हम यहाँ पे कि 95,000 को बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है जी, ये चीज़ याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे हमारा ये स्पेसिफिक बोरिंग का पॉइंट सर बिल्कुल कंप्लीट है। इसके बाद है हमारे पास सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। अब ये पॉइंट मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ, इसको अच्छे से सुनना। ठीक है जी, अज्यूम करो मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, और ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए अज्यूम करो सर मैंने एक लोन लिया, और अज्यूम करो इस लोन के ऊपर मैं 1 लाख पर मंथ एज ए इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये इंटरेस्ट को मैं बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज करूँगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने किया हुआ है। ठीक है जी, अब यहाँ पे मुद्दा क्या है, मैं इस बिल्डिंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम सर कंटिन्यूसली कर रहा हूँ अज्यूम करो, बट बीच में मैं 2 महीनों के लिए इस बिल्डिंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर पाया सर अज्यूम करो। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि मेरी यहाँ पे एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्ट होगी, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे मुद्दा ये है, 2 महीनों का इंटरेस्ट कितना बनता है सर 2 लाख। तो इस 2 लाख को क्या मैं बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज करूँगा? द आंसर इज नो सर। AS 16 अलाउ नहीं करता, AS 16 ये मना करता है। ठीक है जी, बट साथ में AS 16 ये भी कहता है कि अगर हमारी एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्ट हुई है और वो जस्ट एक टेम्परेरी डिले है जो कि नेसेसरी है, फिर हम ये बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अज्यूम करो ये जो 2 महीनों के लिए मैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर पाया, अज्यूम करो वो मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि जिस एरिया में मैं ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ वो एरिया ही ऐसा है कि वहाँ पे उस 2 महीनों में हैवी रेंज होती हैं। ठीक है जी, तो इसीलिए मैं बिल्डिंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर पाया, क्योंकि सर हैवी रेंज में कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मेरी ये 2 महीनों के लिए एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्ट हुई है, बट ये टेम्परेरी डिले है इस केस में, क्योंकि ये सर नेसेसरी था, क्योंकि हैवी रेंज में सर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये जो एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्ट हुई है ये मेरा जस्ट एक टेम्परेरी डिले है जो कि सर नेसेसरी है। तो फिर यहाँ पे AS 16 कहता है कि हम यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो AS 16 क्या कहता है इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल क्रक्स करके दे रहा हूँ। AS 16 कहता है अगर हमारी एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्ट हुई है, ठीक है जी, तो उस पीरियड की बोरिंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। बट AS 16 साथ में ये भी कहता है अगर हमारी एक्टिव डेवलपमेंट इंटरप्ट हुई है
और वो जस्ट एक टेम्परेरी डिले है जो कि नेसेसरी है। फिर हम उस पीरियड की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास सस्पेंशन और कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, और यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट बिल्कुल कंप्लीट है। इसके बाद है सर हमारे पास सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। अब ये भी मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। अज्यूम करो सर मैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। और इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए अज्यूम करो मैंने एक लोन लिया, और इस लोन के ऊपर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। तो इस इंटरेस्ट को मैं बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज करूँगा, ठीक है जी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि मैं इंटरेस्ट की बोरिंग कॉस्ट को ये बिल्डिंग की कॉस्ट में सर कैपिटलाइज कब तक करूँगा, ठीक है जी। तो AS 16 कहता है कि हम यहाँ पे इंटरेस्ट की बोरिंग कॉस्ट को ये बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज तब तक करेंगे जब तक ये बिल्डिंग सर कंप्लीट नहीं हो जाती। एक बार ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, इसके बाद हम ये इंटरेस्ट की बोरिंग कॉस्ट को ये बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो यही है हमारा सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, और यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल कंप्लीट है। सो इसी के साथ हमने यहाँ पे AS 16 के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे AS 16 की रिवीजन बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है जी। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।